बुला रही है कि मैं सुलाऊं। ये देखो ये बड़ी बेटी फिर भी इतना ज़्यादा रश था, देख लो चीज़ें। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मुझे लगता है कि मेरी ईद की तैयारियां जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। एक ब्रांड का थोड़ा सा शूट करना पड़ गया मुकद्दस के साथ, पहले मैं उसे पिक करूंगी, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी ना आज का व्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जाना उमैर के साथ था लेकिन उसे अर्जेंट ही काम पड़ गया था। आज शाम की तबीयत नहीं थी बिल्कुल भी ठीक, लेकिन फिर उसके साथ जाना पड़ा। चलिए जी, मुकद्दस को हमने ले लिया है। क्या हाल है मुकद्दस? वालेकुम सलाम। और अभी हम जा रहे हैं जनाब। सबसे पहले तो थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, फिर हमने जो ब्रांड का थोड़ा सा शूट करना है हम वो करेंगे, और उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए घर जाना है, 1-2 चीज़ें पकड़नी है। और चलें बरल आप साथ साथ यहाँ देखते जाएं। और मुकद्दस के घर से ना हार्डली 5 मिनट्स का है डिस्टेंस। अलफतेह हम आ गए जल्दी से। मैंने ग्रोसरी में अब क्या करना था, वही थोड़ी सी आलू प्याज थे, कुछ फ्रूट्स थे, और मतलब वही बेसिक सी थोड़ी सी चीज़ें थी। अब मुझे याद नहीं है, मैं बल्कि देखती हूँ तो बता देती हूँ। शाम मैं मुकद्दस सारे लग गए, 1-2 उनके जो सेल्समैन हैं वो आ गए, उन्होंने जल्दी जल्दी जो थी वो चीज़ें डाली। मैंने मतलब 10 मिनट्स में ना, मुझे ये था कि मैं बस डायरेक्ट निकल आई। और यहाँ का फ़ायदा भी ये है कि यहाँ पे रश थोड़ा सा कम होता है तो बंदा जल्दी से फ्री हो जाता है। अच्छा शक्कर थी, ये विंग्स थे कुछ, और कुछ बेसन, और बस ये वाली चीज़ें थी। अल्लाह का शुक्र है, बस ये चीज़ें लेके गाड़ी में रखी। और फिर मुझे थोड़ा सा ये सरगोदा मॉल में थोड़ा सा काम था, एक ब्रांड का थोड़ा सा शूट करना था, और ये ड्रेसेस का थोड़ा साइज़ ऊपर नीचे करवाना था, तो मैं ये भी साथ में लेती आई। और मुझे ये भी था कि साथ में ना एक अपना ईद Day 2 का ना ड्रेस भी ले लूँ। अल्लाह का शुक्र है काम मेरा सही से हो गया और बहुत अच्छा हो गया। फिर जनाब यहाँ पे अब मैं ड्रेस देख रही थी, और बस वही वाला फिर दोबारा से दिन याद आ रहा था। फर्स्ट जब मैं लेने के लिए आई थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, आज से 1 वीक पहले, और अभी बस। लेकिन बस अभी मुझे ये था कि चलो वैरायटी नहीं है तो सही है, मैं भी कोई मतलब चेंज कलर जो है वो ले लूँगी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, फिर सूट ले लिया, सिलेक्ट हो गया। और फिर जनाब हम घर वापसी के लिए निकले, क्योंकि मुकद्दस ने स्किन पॉलिश किट लेनी थी। मैंने कहा चलो वो भी लेती जाऊँ। और ये जनाब लास्ट में मुझे आप लोगों ने कमेंट किया कि आप ही जो पार्क, एक मेरी फॉलोअर ने कहा कि आप ही जिस पार्क के आप जिक्र कर रही हैं इसके सामने तो कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। तो मेरी जान, ये पार्क का गेट है, इसका बिल्कुल एंड पे जाएँ तो वहाँ पे पार्क है, और उसके जो सोसाइटी लगती है ना वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमारा नया घर बन रहा है। अभी जनाब 4:15 हो गया और हम पहुँच गया घर। बस मुकद्दस ने वो किट लेनी है, और हमारे घर में जो कल का ये चाह रहा है ना, आप चिंकी घर में वो बैठी हुई है। असल में ना मुकद्दस उनको अंदर बुला रही है कि अंदर आओ, मैं ना तुम्हें सुनाऊं। और ये वो जिस तरह कैट अपने बच्चों की फर नहीं ऐसे लिक करती, उनको साफ़ करती, ये कल वैसे करती रही है। ज़हर वीडियो बनाता रहे बहुत। हाँ लिटरली ये ना नहीं नहीं, इनकी ना मामा बनी हुई है। ये देखें भाई, ये इनको पास बुला रही है कि मैं सुनाऊं। ये देखो ये बड़ी बेटी। और ये बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं इसके साथ, ये ऐसे नहीं है, लेकिन वो पता है ज़रा। और ये जनाब चिंकी के लिए 2 चिक्स नासिर साहब लेकर आए थे, और वो टोटली उनकी मदर का जो करैक्टर था ना वो बनी हुई थी 2 दिन की। मैं स्टोरीज में आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही थी। संभालने वाली में सारी परसों मैंने की थी वीडियो, और ना मेरे पास टाइम नहीं बना। ये देखो ना भी आदत जो है, ये सारे भरे हुए शूज होते हैं। मैं आपके साथ करवा देती हूँ, पहले स्किन पॉलिश देखें ना। और तो नहीं कोई चीज़ लेनी। चलो फिर आज ऊपर उसके तारीफ ही करवानी है, और 4:15 हो गए। ये पकड़ो अंदर से देखो, इसमें सारी चीज़ें पूरी हैं, कुछ और तो नहीं डालना। पूरी है। और ये अगली ईद तक मोहल्ला करेंगे। तू कितनी शादी है मामा का शहजादा। जल्दी से ये जनाब कुछ पियाज आए हैं, ये आज अनबॉक्सिंग होगी। और ईद का मेरा सेकंड डे का भी ड्रेस जो है वो आ गया है, इंशाल्लाह ईद पे पहनेंगे, फिर आप लोग देखिएगा। और अब जल्दी से देख लो चीज़ें, और जो जो लेनी है ना वो मैं डाल देती हूँ फिर अंदर। और जनाब ये वही स्किन पॉलिश है जिसका लास्ट ईद के ऊपर मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया था, और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले मैं मुकद्दस को ड्रॉप कर रहा हूँ। ये डालो अब मैं जल्दी से मुकद्दस को छोड़ के आ जाऊँ, फिर इफ्तारी का भी करना है।
और अल्लाह का शुक्र है उमैर साहब जो हैं वो फ्री हो गए थे और फिर मुकद्दस को छोड़ने के लिए गई। घर आई तो मैंने कहा जनाब स्किन पॉलिश का पहले रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर जनाब वही सामान सारा खोला और जो मैं फ्रिज साफ़ करना शुरू हुई ना, फिर मैंने साथ इफ्तारी का शुरू हो गई। तो ये पुरानी ओल्ड वीडियो के क्लिप्स हैं, आप वो देख लें। ये निकाल के चीज़ें आपके लिए रखी हुई थी और पता नहीं कब की निकाल के रखी हुई हैं कि हम जल्दी जल्दी करें। सबसे पहले तो अगर बाजू जो है उसके ऊपर ज़्यादा मैल है और ऑयल बिल्कुल ना लगाओ तो वाइटनिंग फेस वॉश आप ज़रूर यूज़ कर लें फेस के ऊपर, अगर आपने करना है तो करो। उज़ैर बेटा स्लीव ज़रा पीछे करो। अच्छा, इसमें ना 2 हैं। अगर आपने बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि स्किन के साथ आपने बाल गोल्डन करने हैं, मैंने 2 इसमें पार्ट जो है वो ले लिया है ये वॉल्यूम का और 1 पार्ट मैंने इसमें पाउडर का मिक्स करना है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, मैं बल्कि ना यहाँ पे डालती हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए, अब 1 पार्ट जो है इसका हो गया ब्लेंडर पाउडर का और 2 पार्ट्स जो है कि थोड़ा सा और कर देती हूँ। ये 2 पार्ट्स जो हैं ये हो गए। अप्लाई करने से पहले हमने इसे मिक्स कर लेना है। इतनी ये स्मूथ क्रीम बनती है ना, बल्कि नजदीक से आप लोग देखें, और बहुत अच्छे से स्किन पर ये अप्लाई होती है। और उज़ैर आओ मेरे बच्चे, उसके लिए पता है क्या है, आपने अपनी शर्ट जो भी कपड़े पहने हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पीछे करना है और कोशिश करें कि जिस तरह बच्चे कॉलेज के लड़के लड़कियां वैसे सभी कर सकते हैं। नेक के ऊपर टैनिंग है, हैंड फीट के ऊपर टैनिंग है, तो आपने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट से भी कम टाइम पे लगाना है, तो वो आपने बड़ा ध्यान देना है। अच्छा, इसे कम क्वांटिटी में भी आप लगा सकते हैं, मतलब हल्की से लगा के ना ग्लव्स पहन के इसे ऐसे ना जिस तरह हम क्रीम लगाते हैं ना, मतलब इतनी सी क्वांटिटी जो है ना आप अपने दोनों बाजुओं में उसे लगा दें और 2 से 3 मिनट्स के लिए लगा रहने दें। अब मैंने क्योंकि आपको दिखाना है तो मैं थोड़ी सी इसकी थिक क्वांटिटी लगा रही हूँ। अगर आप लोग कहते हैं, बल्कि मैं इस तरह करती हूँ, थोड़ा सा लगा लेती हूँ। ये हम रिमूव कर लेंगे, हाफ जो है मैं आपके सामने रिमूव कर दूंगी और हाफ ना हम बाद में रिमूव करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जब बाल गोल्डन करती है ना तो वो किस तरीके से करती है। ठीक है, वो भी आप लोगों को साफ पता चल जाएगा। फेस के ऊपर अगर लगाना हो ईद के लिए, तो यहाँ पे मैं दोबारा लगा रही हूँ। ठीक है, उनको अच्छी तरह से पेस्ट कर रही हूँ ताकि वो गोल्डन हो, लेकिन मैं थोड़ी सी ऊपर से जगह साफ कर रही हूँ। ये देख लें, अब ये जो टैन खत्म हुआ है ना, ये देख लें। ये अभी यहाँ से जब मैं अच्छी तरह इसे वॉश करूँगी ना तो ऊपर की स्किन और इधर की स्किन का डिफरेंस ना आपको साफ नज़र आ जाएगा कि यहाँ से ना स्किन के जो है वो टैन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप स्किन का डिफरेंस देख लें, ये देख लें। ठीक है, ऊपर और यहाँ पे आपके हेयर जो है वो ब्लैक नहीं होते, लेकिन स्किन अच्छे से नीट हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे मतलब 10 से 15 मिनट्स के लिए लगा के रखते हैं तो उस टाइम ये ऐसे रिज़ल्ट देता है। बाल बिल्कुल जो है आपकी स्किन के साथ मैच कर जाते हैं और ये आप इससे रिज़ल्ट देखें। माशाल्लाह, ये तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे बाजू का फ़र्क पड़ गया। यहाँ से आप फ़र्क देखें ज़रा, ये देखिए। ये जनाब ज़्यादा देर के लिए, ये थोड़ी देर हमने लगाया, बिल्कुल 2 से 3 मिनट्स ये वाली, ताकि हमारे बाल जो हैं वो गोल्डन ना हो और नीचे से सन टैन ख़त्म हो जाए। बाकी मैं अगर दूर से वीडियो बनाऊंगी तो आपको 100% फ़र्क जो है वो नज़र आ जाएगा। ये देखिए, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए कोशिश कीजिएगा कि पूरी किट ले लें और अभी ऑर्डर कर लें, क्योंकि लास्ट ईद पे भी आप लोगों ने मुझे बहुत कंप्लेन की थी कि आप भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मिनी मिल रही। ये वाली जो स्किन पॉलिश किट है, इनका फेस वॉश बहुत अच्छा, आप डेली भी यूज़ कर सकते हो। बाकी 20 वॉल्यूम के साथ इनका ब्लीचिंग पाउडर है। आपने 2 पार्ट जो हैं 20 वॉल्यूम के, जैसे 2 स्पून और 1 स्पून इसकी ऐड करनी है। लेकिन अगर थिक बाल बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा पाउडर पे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। स्किन सेंसिटिव है तो साथ में सूदिंग लोशन भी आपको मिल जाता है। और अगर आपके पोर्स ज़्यादा ओपन हो गए हैं तो पोर मिनिमाइजिंग मास्क आप सेपरेट भी बाय कर सकते हो। आफ्टर ब्लीच भी यूज़ कर सकते हो, पोर्स को श्रिंक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। और अगर एक्नी प्रॉन स्किन है तब भी इसे अप्लाई कर सकते हो। और जनाब स्किन पॉलिश आपको कहाँ से मिलेगी, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और मैंने खुद भी यही करनी है, मेरा दिल तो था, लेकिन फिर पता मैं अभी फ्री नहीं थी हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि फ्रिज वगैरह सारा टाइम पे हो गया था। हेल्पर्स मेरे साथ लगी होती हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि भाई एक जगह साफ़ हो जाए ना, हर चीज़ अपनी जगह पे लग जाए तो आप इजीली हर चीज़ को मैनेज कर लेते हो। साथ इफ्तारी भी अब 6:15 हो गए थे और जिन वर्कर्स को जहाँ जहाँ इफ्तारी देनी थी वो भी मैं दे चुकी थी, ये एक ही रह गई थी। तो ये मैं उज़ैर को कह रही थी कि ले जाओ। अब यहाँ पे मैंने कवर्स उतारे थे क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं, पता है वो उनका रोज़ा होता है सारा दिन और मैं भी इतना शूट नहीं करती। मैंने कहा चलो पहले ही बता देती हूँ। ये आलू वाले पकोड़े आजकल ये खा रहे हैं, चिकन के समोसे थे बने हुए
और साथ में वो बिरयानी, बॉयल्ड राइस थे, चिकन का सालन था, साथ में थोड़ी सी गोभी नासिर साहब के लिए बनाई थी, रोटी बनाई थी और फ्रूट सैलेड था, साथ में शिकंजबीन थी ये वाली, और साथ में ना तरबूज का जूस भी था, मेलन का एक जग वो था। और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है शाम की यहाँ पे तबीयत नहीं सही आज, अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे बच्चे को। और बस इफ्तारी हुई, सब ने पेट भर के खाया। और ये चिंकी जो है ये यहाँ पे अब थक के बैठी हुई है, अपनी औलाद के काम देख रही है, बिल्कुल वो माँ वाला जो है ना इसके अंदर आया हुआ है। और ये देखें, ये उसका, ये चिंकी का है बाउल जिसके अंदर वो पानी पीती है, और ये उसी के पानी के अंदर नहा भी रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। चले जी, आई होप छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टीटू मस्त अपना आराम से सोया हुआ है, उसे कोई टेंशन नहीं है। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।